राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल थारे भाई, सुना तो छोरो। तो भाई अपनी एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज चल रही थी, तो भाई इसका आज है अपना लास्ट लेक्चर, जिसमें आप पढ़ेंगे भाई मुर्गी पालन। अपना है लेक्चर नंबर 15। तो भाई इससे पहले सारी वीडियोस के नोट्स मैंने डाल दिए हैं टेलीग्राम पर। भाई जिन्हें नोट्स चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो सारे जने। तो भाई शुरू करते हैं, आज मुर्गी पालन न खत्म कर देंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी भाई, तो देख लियो आज। तो भाई थारी एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हो जाएगी आज 4 तारीख ने। तो भाई कहते हो तो भाई एक वीडियो मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा भाई, थमने कितनी बढ़िया एक दो नंबर की बना के दूंगा, जिसमें थमने सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा मैं। तो एक के वीडियो तनु जो कर होगी, गाय भैंस होगी भाई, सूअर हो गया, बकरी होगी, भेड़ होगी, तो इन सब के जो कर होया करे ना कि हाँ भाई कितने कितने थन हैं, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, उनके भाई मैं जो कर चार्ट बना कर थमने समझा दूंगा कुकर के सीन है। तो भाई वह वीडियो जरूर देखियो, इसके बाद डालूंगा मैं, वरना जितने आड़े थी देख ली तो भाई एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी देखा है जो सारा डिटेल में है, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, पर चार्ट के फॉर्म तो थारा याद हो जाएगी सारी चीज़ें। चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई आज पढ़ेंगे भाई मुर्गी के बारे में। तो मुर्गी का भाई एक बार यो वैज्ञानिक नाम है भाई, यो पहले पेपर में आ चुका है, तो इसका आगमन इंपॉर्टेंट लिख रखा है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, गैल्स डोमेस्टिकस, ठीक है। तो भाई इसके मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैल्स डोमेस्टिकस। इसका तापमान भाई, इसका बॉडी का टेम्परेचर रहा है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो भाई यो मुर्गी मुर्गी पालन है ना, यो मुर्गी के बारे में जो, तो भैया एक बर्ड है, वो एनिमल नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का तो हम ध्यान रखिए कि भाई यो मुर्गी पालन में मुर्गी एक बर्ड मानी जावे। तो उसका तापमान भाई 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ है, ठीक। भारत में भाई टोटल 19 टाइप की नस्ल पाई जावे हैं मुर्गी की। और इसके भाई अंडाशय किया करती हो भाई अंगूर के गुच्छे जैसी हुए है। और 22 सप्ताह की उम्र में मुर्गी अंडे देना शुरू कर दे है। और मुर्गी की नस्ल सुधार पद्धति की हो भाई लाइन ब्रीडिंग। तो भाई मुर्गी की नस्ल जो सुधारनी हो तो भाई लाइन ब्रीडिंग के थ्रू इसको सुधारा जा सके। तो भाई इसकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं कि भाई इसमें कुछ नाम आओ भाई महत्वपूर्ण, जो भाई जिनकी वजह से इसके मतलब पेपर में पूछ सका है कि भाई जो कि डीबिकिंग के हुए है, डबिंग के हुए है, एचिंग के हुए है, ओवी पोजिशन के हुए है। तो इस तरह था भाई, थार तो कुछ भी मान लीजिए, थार तो बता दिया कि भाई पोल्ट्री फार्म में चोंच तोड़ने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो भाई हमने ऑप्शन में दे दिया डबिंग, एचिंग, ओवी पोजिशन, डी बेकिंग। तो भाई वो इस तरह से हो जाए है, तो हम इस तरह से पूछ सके है भाई कि पूरी डेफिनेशन दे दे और पर्टिकुलर वर्ड पूछ ले, और पर्टिकुलर वर्ड दे दे और ये भाई इनकी डेफिनेशन दे दे, तो हमने बताना होगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर डी ब्रेकिंग के भाई डी ब्रेकिंग जो है उसमें क्यों आगे पोल्ट्री में भाई चोंच तोड़ने की प्रोसेस को भाई इसने क्या आगे डी ब्रेकिंग। अरे आमतौर पर भैया एक दिन की जब मुर्गी हो है, एक दिन की हो जावे है बच्चा उसका चूजा, तो उसकी भाई चोंच तोड़ दी जावे है, जिसकी वजह तो उसकी चोंच ज़्यादा बड़ी नहीं होगा, ज़्यादा काट मतलब किसी का चोंच मारे तो दर्द ना हुआ है इस तरह से। तो भाई जो डबिंग हुआ है उसमें क्यों आ गया, मुर्गे की कलंगी कोम्ब तोड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं। जो भाई मुर्गे की कलंगी हुआ है, कलंगी मतलब वो है जो कर बाल हुआ अपने, तो नुए करके जो मुर्गे के ऊपर जो खड़े बाल हुआ भाई उन्हें क्या आ गया कलंगी, ठीक है। तो भाई उस प्रोसेस को मतलब उसको तोड़ने के भाई या मात्र 3 दिन की आयु हो जाए ना जब मुर्गे के चूजे की, जब यह भाई तोड़ दी जावे, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस हुआ है। आगे है भाई एचिंग। एचिंग की अगर एचिंग में अगर भाई अंडे से चूजा निकलने की प्रक्रिया को एचिंग बोलते हैं। यानी भाई जब अंडे तक बाहर चूजा निकले है तो उसने भाई एचिंग के आगे है। ओवी पोजीशन, ओवी पोजीशन क्यों है भाई, ओवी पोजीशन हुआ है मुर्गी से अंडा निकलने की प्रक्रिया को ओवी पोजीशन बोलते हैं। यानी भाई जो मुर्गी हुआ ना जब वो अंडा देवे है उस टाइम उस पोजीशन में भाई जिस पोजीशन में वो अंडा देवे है, ठीक है, उस पोजीशन को भाई ओवी पोजीशन के आकर मेनली 24 से 26 घंटे के समय लगा है भाई जो उसने अंडा रिलीज करने में। यानी हर रोज मुर्गी अंडे देवा है तो भाई उसमें 24 से 26 घंटे लग जाए हैं तो एक अंडा रिलीज करने में। आगे है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग क्या हुआ भाई, चूजे को 6 से 8 सप्ताह तक अतिरिक्त ऊष्मा देने की प्रक्रिया को ब्रूडिंग बोलते हैं। यानी भाई जो चूजा हुआ है ना तो उसको भाई ईट की जरूरत हुआ है, यानी उसकी मतलब जो मुर्गी हुआ वो उसने ईट प्रदान कराया करे, तो उस प्रोसेस को भाई ब्रूडिंग बोला करें। जो 6 से 7 हफ्ते तक भाई उसने कति ईट की जरूरत पड़ा उसके माते चूजे ने, तो भाई उसी प्रोसेस को ब्रूडिंग बोला रहे। आगे पढ़ेंगे भाई इसमें भाई मुर्गियाँ कौन सी बीमारी लाग जाए, बीमारी के हो भाई इनमें। तो भाई इसकी बीमारियाँ पढ़ेंगे। पहली बीमारी है भाई मेरक, ठीक है। तो मेरक नाम की जो बीमारी है भाई मुर्गियाँ में, इसमें क्यों हुआ है, इस बीमारी में मुर्गी के पैर व पंखों में लकवा मार जाता है भाई। तो इसमें क्यों आ रहा है कि जो इनके मुर्गी के पैर हुए इनमें लकवा मार जाए और उनके जो पंख हो भाई उसमें भी लकवा मार जाए, ठीक है। इसका आगे क्या है भाई, इसको मुर्गियों का कैंसर भी बोला जाता है। जो भाई अब मेरक बीमारी है इसने भाई मुर्गियों का कैंसर भी कमे हैं। तो भाई आगे पढ़ेंगे। आगे के यह एक संक्रामक रोग है जो
अर्पस नामक वायरस से होता है। तो यानी भाइयों एक ये विषाणु विषाणु रोग है जो अर्पस नामक वायरस तो हुआ है, ठीक है, जो संक्रामक हुआ है, यानी एक मुर्गी से दूसरे में फैल सके है। इस बीमारी में मुर्गी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, यानी भाई जब ये मुर्गी में लाग जाए तो मुर्गी की गर्दन टेढ़ी हो जावे। तो आगे है भाई गम्बोरा। गम्बोरा भाई गम्बोरा आगे, इस बीमारी का वैसे कोई इलाज नहीं है भाई, जो कि कैंसर वाली है, ठीक है। अगली बीमारी अपनी आवे है गम्बोरा, इसमें मतलब मुर्गी लास्ट में मरे जावे है। अगली बीमारी है भाई गम्बोरा, इसमें क्या हुआ है, मेनली 3 से 6 सप्ताह की चूजे का भाई सप्ताह अधिक हुआ है यह बीमारी। और उसके भाई यह हुआ क्यों है, तो यह बुरसेल डिजीज नामक वायरस से फैलती है भैया। बुरसेल डिजीज नामक वायरस से फैला कर भैया गम्बोरा। और इसमें क्यों आकर भाई सफ़ेद तरल दस्त इसकी बीमारी में लगते हैं, ठीक है। तो इसमें सफ़ेद सफ़ेद भाई जो दस्त करे अगर मुर्गी, वह बीमारी हो जाए अगर, ठीक है, गम्बोरा में बुरसेल डिसीज नामक वायरस तैयार लग जाए। इस बीमारी का टीका भाई 14 दिन या 2 अब सप्ताह की उम्र में लगवा लेना चाहिए। यानी भाई इसमें जो कर बच्चा पैदा हुआ है उसको 14 दिन का हो गया, 2 हफ्ते का हो गया यानी, तो भाई उसमें इसका टीका लगवा देना चाहिए, गम्बोरा बीमारी ना हो इस बारे, ठीक है। मुर्गी पंख फैलाकर बैठ जाती है भाई, इसमें लक्षण क्यों हुआ है भाई, इसका लक्षण हुआ कि मुर्गी पंख फैलाकर बैठ जाए जब उसके गम्बोरा बीमारी हो जाए, और मुर्गी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल 0 हो जाए भाई, यानी भाई उसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम हुआ मुर्गी का वो बिल्कुल 0 हो जावे है। अगली बीमारी है भाई अपनी रानीखेत। रानीखेत में क्या हुआ भाई, रानीखेत में मुर्गियों में सब तक खतरनाक बीमारी है भाई जो मुर्गियाँ की हैं इतनी, ठीक है, जितनी बीमारियां सब में सब खतरनाक बीमारी है रानीखेत। इसमें क्या हुआ भाई, इसमें बीमारी को न्यूकस भी बोलते हैं भाई, जो ये इस बीमारी ने भाई के क्या रहे हैं, न्यूकैसल भी बोलते हैं भाई, इसने न्यूकैसलर भी बोला है भाई, ठीक है, इस बीमारी ने। अच्छा, कारण क्यों है, पैरामिक्स को वायरस टाइप 1 की वजह से हुआ है। तो भैया पैरामिक्सियो वायरस टाइप 1 की वजह से होया करे, तो यह एक जूनोटिक बीमारी है भाई, ठीक है। जूनोटिक बीमारी में क्यों होया, जूनोटिक बीमारी होया करे जो मुर्गियों से इंसानों में भी फैल सकती है, ठीक है। तो यह बीमारी भाई मुर्गियाँ तो इंसानों में भी फैल सके, रानीखेत यह सबसे खतरनाक बीमारी है। और इसके एग्जाम्पल है भाई रानीखेत, बर्ड फ्लू जो है, अगर भाई बर्ड फ्लू था, हमने सुना होगा कि बर्ड फ्लू हो गया था भाई किसी किसी देश में पहले हुआ था एक टाइम पे, तो वो भाई वो किस वजह से H5N1 वायरस तो भाई वो बर्ड फ्लू होया करे। इस बीमारी में भाई मुर्गी की श्वसन तंत्रिका प्रभावित होती है, यानी जब यह रानीखेत बीमारी लग जाए तो भाई इसमें क्या हुआ है, श्वसन तंत्रिका यानी भाई जो उसकी विंड पाइप हुआ है सांस लेने की, उसमें जो उसमें वह प्रभावित हो जाया करे। आगा है भाई अपना चौथे, तो भाई इस बीमारी से मुर्गी की आंख नाक से पानी बहता है, जो कर अपना भाई खांसी जुकाम हो जाए ना, अपना आंख नाक तक पानी बहे है, नुए करके भाई इसमें मुर्गी की भी आंख नाक तक पानी बह जावे है, और वह दाना कम खाया करे, ठीक है। तो यह बीमारी है भाई रानीखेत, जिसमें क्यों है मुर्गी आंख नाक तक पानी बह भाई उसके, और दाना कम खाने लग जाए। इस बीमारी की भाई रोकथाम के लिए प्रथम दिन लगे टीके को F1 स्टेट कहते हैं, यानी भाई जो यह बीमारी हो जाए और उसमें पहले दिन जो उसका टीका लग गया भाई उसने क्या करा F1 स्ट्रेन, ठीक है। इस बीमारी का भाई जो इलाज है रानीखेत का, तो इसमें भाई पहला टीका जो लगा है वो F1 स्ट्रेन का अगर अगर उसका जब यह बीमारी हो जाए और उसका पहला टीका लगवाओ। तो आगे पढ़ेंगे भाई, आगे की है, आगे है भाई 8 सप्ताह की अवस्था में R2B स्ट्रेन नामक से 2 टीके लगते हैं, ठीक है। सेकंड टीका लगा भाई इसका, यानी 8 हफ्ते बाद इसके दोबारा लग गया टीका, उसने क्या करा R2B स्ट्रेन, ठीक है। तो भाई अब अगला अपने चौथी बीमारी है भाई चेचक। तो इसमें क्या हुआ भाई 8 से 12 सप्ताह की आयु में यह बीमारी होने की मैक्सिमम संभावना रहा है भाई, ठीक है। जो मुर्गी भाई 8 से 12 सप्ताह की हो जाए तो उसमें भाई यह चेचक नाम की बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहा है। 1 महीने करीब की आयु में भाई इसमें क्या हुआ करे कि पिजन पॉक्स वैक्सीन लगवानी चाहिए भाई, जिससे यह बीमारी ना हो है, ये इसका इलाज है, ठीक है। मुर्गी में भाई खूनी पेचिस प्रोटोजोआ की वजह से भाई यो हुआ है, ठीक है। खूनी पेचिस भाई जो प्रोटोजोआ हुआ यानी यह एक पैरासाइट हो, पैरासाइट और प्रोटोजोआ सेम से होगा थोड़े, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करे हैं, तो उस कारण भाई ये चीज़ हुआ है। और इसमें भाई यही पढ़ेंगे आप अंडे के बारे में भाई, अंडे में क्या हो इसके में, तो भाई अंडे का जो इसका सामान्य वजन हो भाई वो 58 ग्राम का हुआ है, और इसके भाई जो सामान्य संगठन हुआ भाई अंडा बन कर रहा हुआ है, तो ये बन रहा हो भाई जो सेल मेम्ब्रेन हुआ यानी जो इसका सफ़ेद सफ़ेद सा पार्ट हो भाई वो 11% हुआ है। दूसरा है भाई एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन यानी जो भाई अंडा जो खाते होंगे उन्हें बेरा होगा भाई अंडे ने जो करता उबाल के फोड़ो हो, और उसको ऊपर देखना कि एक वाइट लेयर सी हुआ है जिस पर छिलका इजीली उतर जावे है, तो एल्बुमिन उसने क्या करें भाई जो वाइट हुआ है,
यानी जो अपना पूरा प्रोटीन जिसने कम है वाइट वाइट लेयर, ठीक है, वो 58% होगा अपनी। और जो योग होगा यानी जिसने आप फैट कम है वो 31% होया करें, फैट 31% होगा इसमें भाई अंडे में टोटल। और प्रोटीन का भाई सबसे बेस्ट सोर्स है इसमें क्या होया करे भाई, जो अंडा होया करे ना उसके जो बाहरी शेल हुए हैं उस पर भाई 600 से 800 गोल छिद्र एक अंडे पर मिलते हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखियो भाई, क्वेश्चन आ जाओगे कि भाई एक अंडे पर कितने गोल छिद्र होते हैं, तो भाई वो 600 से 800 गोल छिद्र होया करे। आगे पढ़ेंगे भाई कुक्कुट पालन। भाई कुक्कुट पालन क्या हुआ है भाई, कुक्कुट पालन बोले यार पोल्ट्री फार्म नहीं, पोल्ट्री फार्मिंग नहीं। तो इसमें क्या हुआ अगर भाई मुर्गी, बत्तख, बटेर आदि पक्षियों को मांस, अंडे व आय के लिए वैज्ञानिक तरीकों से पालने की प्रोसेस को भाई इसने क्या करें, यानी आर्टिफिशियल तरीके से जो कर आप मुर्गी पालन करें यानी पोल्ट्री फार्म करें हैं, बत्तख पालन करें हैं, तो भाई उसी ने क्या करें कुक्कुट पालन हिंदी में। मान लो क्वेश्चन आ गया कि भाई कुक्कुट पालन में भाई जो मुर्गी हुआ है तो उसमें भाई उसके वो कितने अंडे दे हुए है एक दिन में, तो भाई तुम कैसे पता करोगे। तो वही बात है जो मैंने तरते पढ़ा दी कि 24 से 26 घंटे में एक अंडा दे हुआ है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है भाई, कई पे मैंने से 2 स्टार भी लगा रखे, इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है, तो भाई पहले पेपर में आ चुका है। तो इसमें क्या है भाई, जो पोल्ट्री आवास का मुंह हुआ है, तो भाई यानी जो पोल्ट्री आवास का मुंह हुआ वो किस साइड होना चाहिए, तो भाई वो उत्तर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और जो लंबा अक्ष हुआ है यानी भाई जो ट्रायंगल शेप में हुआ है भाई, ये बना रखे होंगे तो हमने देखे भी होंगे गामा में हुए हैं, तो गामा में भाई जो कर पूरे खेत में बना दे हैं एक का ट्रायंगल खोलते हैं। और जो इसका गेट होया अगर भाई जो लंबा सा होया अगर मान लीजिए पोल्ट्री फार्म अपन नू करके देखा है, तो भाई पूरा लंबा होया अगर खेत के अंदर पूरा नू इस साइड में कोने नू कर त्रिकोणीय बना रखे हुए हैं। तो इसका गेट जो होया अगर वो बिल्कुल बीच में होया अगर जो बीच में होया अगर, तो भाई जो पूर्व पश्चिम में तो भाई इसका लंबा अक्ष होगा, ठीक है। पूर्व और पश्चिम में दोनों साइड इसके लंबे अक्ष होंगे। और जो उत्तर दक्षिण में होंगे तो भाई उसके वो गेट की साइड होंगे, यानी भाई आड़े का जाली लाग रही होगा तो हमने पेरा होगा, और आड़े तो भाई पूरा बंद होगा, ठीक है। आड़े तो पूरा बंद क्यों अगर कि पूर्व तो भाई जो सूरज लिकड़ा अगर उसकी भाई वो लगनी नहीं चाहिए सूरज की रोशनी इनके। और पश्चिम में भाई छुपते टाइम होया अगर, तो इस तरह था भाई ये चीज जो है अगर उसके अंदर ये खाली रखे अगर आड़े तय इस जगह तक खाली रहेगा, इस जगह तक खाली रहेगा। मुर्गी जो होंगी वो बीच तक रहेंगी, राड़े का भाई हमने बेरा है जाली और दीवार लागी रहे हैं, तो इन्हें पूरा ढक कर रखे हैं, समझे। तो भाई इस तरह तो होया करे भाई यो, ठीक है। पोल्ट्री फार्म का आवास का मुंह भाई उत्तर दक्षिण की तरफ होगा, और लंबा अक्ष भाई पूर्व तक पश्चिम की तरफ होगा। जो लंबा वो इसलिए पश्चिम की तरफ होगा भाई कि पूर्व तक सूरज लिकड़ा रहा है, पश्चिम में छुपा कर जो इसका लंबा अक्ष होगा। इसका मापन भाई कुकर करा जाएगा, इसका मापन करा जाएगा भाई इकाई में, ठीक है, यूनिट में, यानी एक इकाई यानी एक यूनिट में भाई 100 मुर्गियां इसमें रखी जावे, ठीक है। और फ्लोक भाई फ्लोक मान लो वर्ड आ गया, एक शब्दावली आ गई, फ्लोक किसने कहे तो भाई वो मुर्गी या बर्ड्स के समूह ने भाई फ्लोक बोलिया करें। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे के है, आगे है भाई उद्देश्य के आधार पर भाई कुक्कुट पालन के हुआ है। कुक्कुट पालन भाई 3 टाइप का हुआ है उद्देश्य के हिसाब से। एक होया लेयर्स जो खाली अंडा खातर भाई मुर्गी पालन कर दिया या बत्तख पालन कर दिया, ठीक है। दूसरा होया ब्रॉयलर्स, ब्रॉयलर्स भाई जो ओनली मांस खातर यानी मीट खातर, जो चिकन का मीट हुआ है तो उस खातिर भाई ये सारा सौदा करा जाओ ब्रॉयलर्स उद्देश्य के आधार पर। दूसरा है भाई डुअल पर्पस, डुअल पर्पस यानी मांस प्लस अंडे दोनों खातिर भाई मुर्गी फार्मिंग कर रहे हो, यानी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, बत्तख फार्मिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अगली बीमारी है भाई, इनमें कौन सी बीमारी लग जाए भाई, तो इनमें बीमारी लग जाए रानी खेत, ठीक है। जो मन था तो पढ़ा रहा है कि भाई ये बीमारी इनमें मेनली चीज़ तो भाई ये है कि ये किस तो हुआ, यानी ये वायरस तो हुआ, बैक्टीरिया तो हुआ, प्रोटोजोआ तो हुआ या पैरासाइट तो हुआ, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस ये मेनली पूछी जाए अगर, ठीक है। तो आप आज जो मैंने रानी खेत पढ़ाया भाई वो वायरस तो हुआ है भाई, विषाणु तो है, ठीक है। गम्बोरा हुआ है भाई वही वायरस तो हुआ है, मारेक हुआ है भाई वही वायरस तो हुआ है, फाउल पोक्स हुआ है भाई वही वायरस तो हुआ है, यानी जो चिकन पॉक्स हुआ है ना अपने, यानी भाई जिसने कहा रहा माता आ गई तो माता हो रही है आ रही है छोरे के, तो वह भाई वही वायरस तो है अगर, तो वो फॉल पॉक्स इस तरह हमें याद रखियो कि वायरस तो है फॉल पॉक्स, ठीक है। जो फोलक्लोरिया है भाई वो बैक्टीरिया तो हुआ यानी जीवाणु तो हुए हैं। कोक्सीडियोसिम क्या है भाई, कोक्सीडियोसिस है भाई, कोक्सीडियोसिस है भाई वो प्रोटोजोआ तो हो यानी परजीवी तो है, ठीक है। एक है भाई केज लेयर फटीक, जिसने फटीक भी बोला अगर भाई, और केज लेयर भी बोला अगर, यानी ये पोषण रोग है जो कर अपना भाई इंसान में पोलियो, तो भाई जो कर आदमी सूखा सूखा रहा है उसको पोलियो की दवाई ना मिलती तो उसको पोलियो हो जाओ, यानी पोषण रोग हुआ है। तो उसी तरह तो भाई वो केज लेयर फटीक होया अगर, ठीक है, इसने यो भी पोषण रोग है एक। एस्परगिलोसिस है भाई, यो एस्परगिलोसिस है यो भाई फंगल रोग है, यानी फंगल इन्फेक्शन था जो कर अपना नॉर्मल फंगल हो जावे।
जो करके वहाँ सड़ी सड़ी चीज़ तो फंगल लाग जाए, अगर फंगस हो जाए अगर तो उस तो भाई वो रोग हो जाएगा एस्परगिलोसिस मुर्गी इन सब में, पोल्ट्री फार्म्स में। महत्वपूर्ण तथ्य है भाई, इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। प्राचीन समय में भाई हसीन नस्ल के मुर्गे के प्रयोग लड़ाई करवाने के लिए पूर्वी भारत में किया जाता था। तो भाई इसका आगे आप पढ़ेंगे भाई, नस्ल अपनी नस्ल रह गई है, बाकी सारा सौदा मैंने पढ़ा दिया है, तो ये नस्ल पढ़ेंगे भाई इसकी। तो भाई इसमें प्राचीन समय में भाई हसीन नस्ल के मुर्गे के भाई लड़ाई के प्रयोग में लिए जाया करते भाई पूर्वी भारत में, यानी बंगाल साइड में। तो भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन भाई आंध्र प्रदेश में हुए हैं। तो ये भाई दो महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो आगे भाई नस्ल पढ़ेंगे, नस्ल भाई पहले ये पढ़ लेते विदेशी। तो भाई पहली नस्ल है अपना तो रोड आइलैंड रेड, ठीक है। रोड आइलैंड रेड भैया एक अमेरिकी नस्ल है। यह किस खातर फेमस है भाई, अंडा जमा मांस दोनों के उत्पादन में भैया सबसे उत्तम है, यानी सबसे बढ़िया है, सर्वाधिक उत्तम जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करे है भाई अंडा और मांस का, वो भाई रोड आइलैंड रेड, ठीक है। अरे भाई बड़ी कुक कर रही हो, यानी एक हाइब्रिड नस्ल है भाई, जो इसकी वजह से इसका इतना ज़्यादा उत्पादन में या सब अंडा मांस दोनों में है। तो भाई मलाई गेम, लेगोर्न और एशियाटिक नस्ल तीनों का भाई मिक्सचर है यार नस्ल, ठीक है। मान लीजिए कर क्रॉस ब्रीडिंग करवा दिया, जो मैंने गाय भैंस में पढ़ाया था तरते, उसी तरह तो भाई करके बनाई गई है रोड आइलैंड रेड, ठीक है। व्हाइट लेगोर्न भैया दूसरी नस्ल है भाई अपनी, जिसको हम पढ़ेंगे। तो व्हाइट लेगोर्न में क्या हुआ है, इटली से भाई इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद अमेरिका में भैया नस्ल गई थी, इटली तो उत्पत्ति हुई पाचे, अमेरिका के बाद फिर यह इंग्लैंड में गई, इंग्लैंड के बाद फिर यह भारत में आ गई थी नस्ल। तो भाई इसके बारे में और पढ़ेंगे भाई। तो भैया एक संक्रामक रोग है, रुको रुको रुको। तो भाई इसमें क्या हुआ है, तो भाई इस नस्ल के भाई जो पक्षी हुए हैं या छोटे आकार के हुए हैं, ठीक है। जो भाई इसमें छोटे आकार के पक्षी हुए हैं, जो व्हाइट लेगहॉर्न है भाई, इसमें इटली आई थी, जो इटली तब भाई अमेरिका गई, अमेरिका तो इंग्लैंड, इंग्लैंड तो फिर भारत में आई। तो इसी नस्ल के भाई जो पक्षी हुए छोटे आकार के और साफ सुथरे हुए हैं, असर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्ल में से एक है भैया, ठीक है। और मांस के लिए उपयुक्त है नहीं भैया। लेगहॉर्न है भैया सिर्फ अंडे अंडे दे हुआ है। तुम लेगहॉर्न तो मान लियो कि लेग पीस खाने खातर तो और बजा दिया कि मैं कोई ना खाने दूँ तो हमने। तो भाई इस तरह तो हम इसने याद रख सको, जो लेगहॉर्न वाली है जो सिर्फ अंडे अंडे दे हुआ है, या भाई पूरे 240 अंडे दिया अगर पूरे साल में, और 5 से 6 महीने की अवस्था में भाई अंडे देने शुरू कर दे हुआ है या, ठीक है, व्हाइट लेगहॉर्न। तो अगली है भाई अपनी रेड कॉर्निश, ठीक है। रेड कॉर्निश भाई अगली अपनी नस्ल है, या कुकर बन रही है भाई, यह भी एक हाइब्रिड मिक्सर नस्ल है, ठीक है। असील प्लस मलाया इंग्लिश लड़ाकू नस्ले का भाई, नस्लों का मिक्सचर है भैया, यानी ये तीन का है, ठीक है। असील मलाया और इंग्लिश, ठीक है। तो इन तीनों भाई तीनों का मिक्सचर करके भैया रेड कॉर्निश बनाई गई है नस्ल मुर्गियाँ की। तो इसकी त्वचा का रंग भाई पीला हुआ है, इसकी कलगी मटर के दाने के समान होती है, यानी भाई जो कलगी यानी इसके ऊपर जो सिर पर बाल हुए हैं तो वही चीज़, ठीक है। तो भाई वो मटर के दाने जैसी हुए है। अंडे की बजाय भाई मांस के लिए उपयुक्त नस्ल है भैया, मतलब इसमें या अंडे कम दे हुआ है और मांस से ज़्यादा दे हुआ है, मांस ज़्यादा प्रोड्यूस करे, या अंडे की बजाय मांस के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। अगली आ गई भाई अपनी प्ले माउथ रोक, ठीक है। अगली प्ले माउथ रोक है भाई, इसका उत्पत्ति स्थल है अमेरिका। तो भाई उत्पत्ति स्थल अमेरिका है इसका प्लाई माउथ रोक का। तो भैया अमेरिका की नस्ल है। त्वचा के ऊपर भाई इसमें सफ़ेद धारियाँ देखने को मिलती हैं इन मुर्गियाँ की। मादा मुर्गी के भाई जो इसके टकने हुए हैं भाई, यानी जो इसके पंजे हुए हैं वह काले हुए हैं, और मांस के लिए भाई उपयोग में आने वाली नस्ल है अभी। जो भाई अपनी रेड कॉर्निश है भाई, यह अंडे की वजह मांस दे हुए है, ठीक है। जो लेगहॉर्न है भाई वह सिर्फ अंडे दे हुए है, यानी 240 अंडे दे हुए है पर साल में। और जो रेड कॉर्निश है भाई वो मांस दे हुए है, ठीक है, पीले रंग की हुए हैं। और जो प्ले माउथ रोक है, यानी माउथ में घुस जाए, माउथ में क्या घुसाओगे तो मांस से तो घुसाओगे भाई, तो यह मांस देने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली नस्ल है। अगली आ गई भाई अपने भारत की नस्ल, जो असील नस्ल है, ठीक है। असील नस्ल है भाई सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बंगाल में देखने को मिलती है, यानी देसी नस्ल है भाई। जो असील नस्ल है सर्वाधिक आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश बंगाल में देखने को मिलती है। इसको लखनऊ का मुर्गा, लड़ाकू मुर्गा भी बोलते हैं। और इस नस्ल का भाई मुर्गा अपनी राजसी चाल के लिए फेमस है, यानी भाई जो इसका मुर्गा है वो राजा की ढाल चाल लग रहे हैं, तो इस वजह से वो फेमस है ज़्यादा। आगे है भाई अपना कड़कनाथ। कड़कनाथ भैया, कड़कनाथ तो हम समझ जाओ ये भारत की नस्ल पाओगी। तो भाई कड़कनाथ है भैया भी भारत की नस्ल है, भारत के मध्य प्रदेश इलाके में देखने को मिलता है भाई। कड़कनाथ का मुर्गा जो है
इसके मांस का रंग भाई काला हुआ है, और इसका काला इस जिसका मांस का रंग काला हुआ है इसीलिए इसके काली मासी भी बोलते हैं भाई, काला मासी इसने मुर्गी इस नस्ल ने बोला करें। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भाई सर्वाधिक हुआ है, यानी जो इसमें बीमारी लागण की इम्यूनिटी सिस्टम हो भाई जो इसका सबसे तगड़ा हुआ है मुर्गिया की नस्ल में। देसी नस्ल में सबसे हल्की नस्ल है भाई यार, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, इसकी जो जीभ हुआ है ना, जीभ और इसकी कलगी हुआ है, यानी जो सर के ऊपर कलगी हुआ है, जीभ और कलगी दोनों बैंगनी कलर की हुए हैं, जो कड़कनाथ हुआ भाई अपना उसकी। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे अपना सातवीं नस्ल है भाई, वो कौन सी नस्ल है भाई, बुसरा नस्ल। बुसरा नस्ल भाई यह कितकी है, यह महाराष्ट्र और गुजरात में प्रमुख देखने को मिलती है, यानी भाई जो महाराष्ट्र और गुजरात है तो भाई वहाँ की यह प्रमुख नस्ल है, और वो सबसे ज़्यादा देखने मिले हैं। जर्सी ब्लैक जियोट, जो भाई जर्सी ब्लैक जियोट है भैया एक अमेरिकी नस्ल है, इसकी उत्पत्ति स्थल में अमेरिका है, ठीक है। मुर्गियों की भाई सबसे भारी नस्ल ही या मानी जावे, जो कि सबसे हल्की अपनी कड़कनाथ मानी जा है, तो वैसे ही सबसे हल्की है कौन सी मानी जा है, या जर्सी ब्लैक जियोट। अगला है भाई चिट्टागोंग। चिट्टागोंग भैया कितकी नस्ल है, चिट्टागोंग है भैया भी अपनी देसी नस्ल है, उड़ीसा तक बिलोंग करे है, इसने भाई मलय भी बोलते हैं। तो भाई वो अपना सारा था अपनी मुर्गी के बारे में भाई, अपना पूरा एनिमल हस्बेंड्री आज कंप्लीट हो गई है। तो भाई तुम अगर कहते होगे तो मैं वो वीडियो डाल दूंगा भाई, जिसमें था हमने मैं पूरा चार्ट छूट बना के था हमने कहती याद करवा दूंगा सारा सौदा, एक एकदम टिप्स पर करवा दूंगा सारी चीज़ें। अगर तुम कहोगे तो भाई डाल दूंगा मैं उसने वीडियो ने ना, तो भाई अपनी एनिमल हस्बेंड्री आज 4 तारीख ने कंप्लीट हो जाती है भाई। तो मैंने कही थी था तो 5 फरवरी थी थारा कंप्लीट करवा दूंगा एनिमल हस्बेंड्री, तो भाई आज अपनी यहाँ 4 तारीख ने ही कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं भाई अगले नई टॉपिक गिला, तो राम राम भाई सारा ने।